ऑपरेशन में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कराने मरीज के परिजनों की अगर माने तो स्वास्थ्य कर्मी बिना दवाई के ही खाली सुई दे रहे थे। पकड़े जाने पर वह फिर दवाई भरकर सुई देने पहुंच गए। पूरे मामले पर जब गोगरी अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यह जांच का विषय है। सत्य पाए जाने पर दोषी स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। पहला को पड़ गया, दूसरा में आया उसको दे दिया, वही हाथ वाला सुइयां लेके मेरे पेशेंट को खाली सुइयां भोग दिया। जब दवा नहीं निकला तब फिर हम बोला कि क्या कर रहे हैं, तब धरी, तब फिर दूसरा लेके सिरिंज दवा इसको दी। और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने पीएमसीएच में अरवल मामले की पीड़िता से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि पीड़िता की हालत ठीक नहीं है। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि महागठबंधन की सरकार में दलितों खासकर पासवान समाज में पर हमले बढ़ गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। 6 बरस की बच्ची है, 35% बर्निंग। भगवान करे कि ठीक हो जाए। थोड़ा नहीं, बहुत। जब से सरकार आरजेडी गठबंधन में गई है तब से बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा गया है। और खासकर दलित, और दलित में भी पासवान समाज के लोगों पर कहर ढाया जा रहा है। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ललन सिंह ने एक बार नामांकन किया है और इसके साथ ही उनका दोबारा निर्विरोध अध्यक्ष बनना तय हो गया है। नामांकन में मौके पर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद, हर्षवर्धन सिंह और गुलाम रसूल बलियावी मौजूद रहे। मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल हेंगड़े ने कहा कि अभी तक केवल एक ही नामांकन हुआ है। कल शाम को, कल दोपहर 3 बजे तक नामांकन का लास्ट ये है। अभी तक मुझे एक ही नॉमिनेशन मिला है कैंडिडेट की तरफ से। और कल दोपहर 3 बजे के बाद स्क्रूटिनी है। वो नॉमिनेशन विड्रॉवल परसों का दिन 5 तारीख को विड्रॉवल 3 बजे तक है। उसके बाद कभी भी हम अनाउंस करेंगे। थैंक यू। नहीं, 2 प्रस्तावक नहीं, 2-3 सेट प्रस्ताव थे। एक सेट में 10 लोग प्रस्तावक होते हैं, तो उस तरह से 30 लोग प्रस्तावक हुए। पहले सेट का जो था उसमें नीतीश कुमार जी थे, संजय झा जी थे, विजेंद्र प्रसाद यादव थे, विजय कुमार चौधरी थे। हाँ, अभी तक तो एक ही है, लेकिन ये बात अभी नहीं कही जा सकती रिकॉर्ड पे, क्योंकि कल तक नॉमिनेशन का लास्ट डेट है। और बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बताते चले, जहां पर नवरत्न मोहल्ले में महिला से लूट हुई है। सोने की चेन लेकर लुटेरे जो हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। बाइक पर लुटेरे सवार थे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। किशनगंज की महिला रहने वाली बताई जा रही है। बेटी के घर महिला आई थी और इसी दौरान जब वो लौट रही थी तो बाइक सवार लुटेरों ने उसके गले से सोने की चेन छीन ली और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। नवरत्न मोहल्ले में महिला से लूट की गई। सोने की चेन लूटकर 2 जो लुटेरे हैं वो बाइक से फरार हो गए। इसी फुटेज के आधार पर अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। अपना गेट पर खड़ा हुए हैं करीब 2 मिनट जैसा। उसी में उधर से 2 लड़का आया है और उसे बाइक रोक दिया है। एक तो बाइके पर बैठा हुआ है, मास्क लगाया है। एक तो काला करके मोटा करके उतर के 1 सेकंड जैसा वहाँ पर खड़ा है। उसके बाद हमको लोगों ने आकर क्या कुछ नहीं लगा, हम समझ में नहीं आया। फिर से गला में से चैन तोड़ कर बस बैठिए चल गया बाइक से स्पीड से। मधेपुरा सदर अनुमंडल की कुमारखंड थाना क्षेत्र के रहटा चौक पर एक जूट गोदाम में अचानक भीषण आग लगने से लाखों का जूट जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि मंटू यादव के जूट गोदाम में आग लगने से करीब 110 टन जूट जल गया है, जिसका बाजार मूल्य 40 से 50 लाख बताया जा रहा है। गोदाम में कैसे आग लगी इसका पता हालांकि अब तक नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जाहिर की जा रही है कि किसी ने साजिश के तहत गोदाम में आग लगाई है।
स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 3 से 4 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बेतिया के नौतन के एसएफसी गोदाम में सड़ा चावल देखकर डीलर भड़क गए और राशन उठाने से इनकार कर दिया। डीलरों ने आरोप लगाया कि एसएफसी गोदाम के मुंशी द्वारा बिना तौल किए ही उन्हें अनाज दिया जाता है, साथ ही सड़ा हुआ अनाज भी दिया जाता है जिसका वितरण वह नहीं कर सकते। डीलरों ने गोदाम के मुंशी को हटाने और साफ अनाज दिए जाने की यहां पर मांग की है। अरवा चावल दे रहे हैं, आधा उसमें उसना आधा अरवा, और उसके बाद सड़ा हुआ चावल दे रहे हैं जो खाने लायक नहीं है। आदमी तो आदमी है, उसको पशु भी नहीं खाएगा। और यहाँ का जो मंसी है उनसे बोलने के बाद वो मंसी बोलते हैं कि हमको यही मिला, यही देंगे, आपको क्या खाना है, इसलिए हम अब माल नहीं ले जा रहे हैं। तो एक और बेटे का जन्म हुआ तो वहीं दूसरी ओर सीआरपीएफ जवान रहे पिता का अंतिम संस्कार। मोतिहारी में इस गमगीन अवसर पर हर किसी की आंखें नम हो गई और इसी भावुक पल में गगनभेदी नारों के बीच सीआरपीएफ जवान का अंतिम दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दरअसल सीआरपीएफ जवान विकास झा की पत्नी का प्रसव होने वाला था। इसकी कारण विकास कश्मीर से छुट्टी में घर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में जम्मू में हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। वहीं गांव में विकास का शव पहुंचने से पहले शुक्रवार को उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शव के साथ सेना के जवानों ने बच्चों को तिरंगा सौंप गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं सांसद और विधायक भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सिंगापुर से एक नई तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने खुद ट्वीट की है। इस